हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है उद्योगों की विशेषताएं, समस्याएं व नीतियां। और इस चैप्टर में आप कर रहे थे कुटीर और लघु उद्योगों से संबंधित उनकी विशेषताएं, महत्व आदि की बातें। और आज हम कुटीर उद्योगों के बाद हमारे आते हैं उद्योग जिनका महत्व हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में उनकी विशेषताएं कर चुके हैं। आज हम करेंगे जो उद्योगों से संबंधित हमारे देश की समस्याएं में कौन कौन सी हैं, तो उनकी चर्चा आ जाएगी। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों की हुई औपनिवेशिक नीति के कारण भारत में उद्योगों का बहुत ही कम विकास हुआ था, परंतु स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास को अनेक महत्व दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास का आधार मजबूत हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और कई नई उद्योगों की स्थापना की गई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के गिनती के संसार के 10वें स्थान पर आया। जो भारत है उसकी गिनती है दुनिया में 10वें नंबर पर की जाने लगी। इसके कारण इन अनेक सफलताओं के बावजूद भी भारत के औद्योगिक विकास की दरें और देशों की तुलना में काफी कम रही। इसका कारण भारत की औद्योगिक समस्याएं है। भारत के जो लोग हैं उनकी समस्याओं के कारण बहुत सी समस्याएं हैं देश की, जिनके कारण दुनिया के अन्य देशों में जो लोगों की विशेषता उतनी विशेषता नहीं हुई। माना हमने पंचवर्षीय योजनाओं के दिन काफी तरक्की की उद्योगों के मामले में, लेकिन जब अपने देशों दूसरे देशों की तुलना में हम तरक्की के देखें, दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो उतनी तरक्की हमने नहीं की जितनी तरक्की दूसरे देशों ने की है। तो उन देशों के मुकाबले हमारी औद्योगिक तरक्की कम होना, उन्नति कम होना, उसका कारण क्या है? उसकी कुछ समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं का हम जिक्र करेंगे। वो बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, बेसिक आधारभूत बिजली, यातायात, वित्त, अनेकों प्रकार की समस्याओं के बारे में आज आपके सामने शेयर करेंगे, डिटेल से जानेंगे। सबसे पहली हमारी समस्या है शक्ति के साधनों की समस्या। उद्योगों की समस्या। उद्योगों की समस्याएं सर। नंबर 1, कमी गई या समस्या गई, हम कह सकते हैं कि उनके साधनों में कमी है। समस्या औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के साधनों को उचित कीमतों पर्याप्त मात्रा में न होना। भारत में शक्ति के 3 प्रमुख साधन है। कौन कौन से? ये जो शक्ति के साधन है इनकी हमें कमी रही है। हमारे भारत में 3 शक्ति के साधन है। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 कोयला और नंबर 3 पेट्रोलियम। इनके जरिए हमारे उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, यातायात सब चल रहा है। शक्ति के साधन भारत में 3 है विशेष करके। ये पानी से हम बिजली तैयार करते हैं। बिजली 2 प्रकार की, ताप बिजली और एक जल विद्युत और ताप विद्युत। तो ये शक्ति के साधन है, उनकी हमारे भारत में काफी कमी है। इस कमी के रहने के कारण ऊर्जा के साधन उद्योगों में काफी कमी आई है। इसलिए उद्योगों में बिजली की आवश्यकता की तुलना से बहुत ही ज्यादा कम पूर्ति होती है। जितनी बिजली हमें चाहिए उतनी बिजली नहीं है। बिजली के अभाव में या तो उत्पादन बंद करना पड़ता है या कम होता है। ये डीजल के इंजनों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि हमें उत्पादन लागत बढ़ाती है। शक्ति की बिजली के साथ जब हमारे साधनों को नहीं मिलते हैं तो हम फिर दूसरा उसका ऑप्शन है वो बनाते हैं, या तो कोयला शक्ति का साधन के ऊपर लेते हैं या डीजल लेते हैं, जो कि हमारी लागत काफी आती है उत्पादन। और लागत काफी आने के कारण जो हमारा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो दूसरे देशों के उत्पादन के प्रतियोगिता में नहीं आ पाता, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा होने के कारण वो महंगा होता है और प्रतियोगिता नहीं कर पाता। यानी हम ये कहें कि शक्ति के साधन है भारत में काफी कमी रही है, जितनी पर्याप्त मात्रा में शक्ति नहीं है। नंबर 2 पूंजी की पर्याप्तता। पूंजी की कमी, ये भी समस्या है कि पूंजी की कमी है इंडिया में जितने उद्योग हैं उनकी समस्या रहती है पूंजी की कमी की। पूंजी की कमी की समस्या। ये समस्या है, पूंजी की कमी है इंडिया में। बहुत सारे जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति वर्ग है तो, लेकिन वो बहुत कम है।
इतने ज्यादा गिने चुने हैं, और पूंजी कमी न के कारण उद्योग नहीं लगा पा रहे, और उद्योग न लगाने के कारण हम इस पिछड़े हुए हैं। किसी भी देश की पूंजी की मात्रा तथा उसके निवेश पर निर्भर करती है वहां के उद्योगों का विकास। बचत की मात्रा आय पर निर्भर करती है। भारत में अधिकतर लोग बहुत ही गरीब, उनकी आय कम है, उनके लिए बचत करके पूंजी का निवेश करना संभव नहीं होता। जो लोग बचत करने के योग्य भी होते हैं वे पूंजी को सुरक्षित जैसे संपत्ति, जेवर, सरकारी बांड, व्यापार आदि में निवेश करना पसंद करते हैं। उद्योगों में धन लगा करके जोखिम उठाना नहीं चाहते। ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में यदि किसी के पास, पहली बात तो पूंजी है नहीं, इतना पैसा नहीं है, तो जिसके पास यदि किसी पैसा है तो वो इतना जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पूंजी के लिए किसी उद्योग को लगा करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाते तो पूंजी की कमी भी रहती है। समस्या जो करना चाहते हैं उनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास है वो अपना पैसा है, वो ब्याज पर या बांड बूंड आदि खरीदने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शेयर खरीदने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, निवेश करते हैं। वित्तीय संस्थाएं, भारत औद्योगिक विकास बैंक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है आदि बड़े मध्यम उद्योग को उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में या ब्याज की कम दरों पर धन उपलब्ध नहीं करा पाती। यानी जो लगाने के इच्छुक उनके लिए धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। भारतीय उद्योग विकास तथा अन्य संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो उद्योग हैं या तो उन्हें बंद करने पड़ते हैं या अपना उत्पादन कम करते हैं। ये भी हमारे भारत में समस्या नहीं है। तो इसलिए आर्थिक संरचना की समस्या। देखिए समस्या रही है कि जो हमारे देश में आर्थिक संरचना है वो सही नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए विकसित आर्थिक संरचना जैसे यातायात, संचार के साधन आदि का काफी महत्व है, परंतु भारत में यातायात के साधन जो सड़कों, मोटर यातायात, रेलवे, जल यातायात, वायु आदि का विकास हो पाया। भारत में सड़कें कम है, रेलवे के पास वैगनों की कमी है, संचार के साधन टेलीफोन, डाक तार आदि का भी संतोषजनक विकास नहीं हो पाया है। विदेशी व्यापार के लिए भी हमें अधिकतर विदेशी जहाजों पर बनाना पड़ता है। आर्थिक संरचना की कम विकसित होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। उत्पाद उद्योगों का बड़े शहरों के केंद्रीकरण हो जाता है तथा उनका विकेंद्रीकरण संभव नहीं हो पाता। आर्थिक संरचना की कमी का मुख्य कारण धन की कमी है। भारत में साधनों का मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का विकास न होकर के विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में समाज कल्याण होता है, लाभ की दृष्टि से कम होता है। तो आपने ये देखा कि जो आर्थिक हमारे देश की आर्थिक संरचना है, यातायात है, बिजली है, जो जितनी सुविधाएं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। ये हमारी समस्या इनके सामने रहती है। अगला जो है वो है उपयुक्त मशीनरी और प्लांट्स की समस्या। उपयुक्त प्लांट की समस्या। देखिए समस्या देखते क्या हुआ, उपयुक्त कोई मशीनरी नहीं मिल पाती जितनी जो मशीनरी चाहिए हमें। उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त निम्नतम आधुनिक नई टेक्निक की मशीन चाहिए, उनकी आवश्यकता होती है। भारत का मशीन उद्योगों का सभी प्रकार का उद्योगों का नवीनतम मशीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ देश नहीं है। देश के मुख्य उपभोग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, अधिकतर कारखानों को आधुनिक मशीनरी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। भारी और आधारभूत उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, औजार, मशीनें, यातायात के साधनों में भी आधुनिक मशीनों की कमी है। अधिकतर उद्योग लघु उद्योग परंपरागत मशीनों का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके परिणाम से उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, उत्पादन घटिया क्वालिटी का होता है। हमारे देश में उद्योगों विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता नहीं कर पाते। आधुनिक मशीनों की कमी होने के कारण हम अच्छी टेक्निक का माल तैयार नहीं कर पाते। अच्छी टेक्निक का माल न होने के कारण हमारी जो विश्व की मार्केट है या विदेशी मार्केट है उसमें हम का प्रतियोगिता नहीं कर पाते और हमारा माल इतना नहीं बिक पाता। इसलिए बीमारी उद्योग काफी समस्या उनके सामने नहीं कर पाते। और जो अगला पॉइंट है पुरानी मशीनरी। जो हमारे उद्योगों में मशीनें पुरानी लगी हुई क्योंकि पूंजी के अभाव के कारण हम उसको बदल नहीं पा रहे या उसको रिपेयर नहीं करवा रहे,
या जो कई लोग पुराने तरीके से पुराने मशीनरी से काम नहीं कर रहे हैं, कोई तकनीकी का कोई नई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहे, जिस वजह से जो आपका उत्पादन है वो काफी प्रभाव होता है। कपड़ा, चेन, सिगरेट, इस्पात आदि की मशीनें काफी पुरानी हो गई है और हम पुरानी मशीनों का काम चला रहे हैं, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो घटिया क्वालिटी का तैयार होता है और घटिया क्वालिटी का माल है उसका मार्केट पर बुरा ही असर पड़ता है। पुरानी मशीनों को स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण समस्या हो गई है। इसलिए पुरानी मशीनों का प्रयोग हमारे देश के औद्योगिक के पिछड़ेपन का कारण है। जो इनकी समस्या है, पुरानी मशीनों की समस्या, हम उसको नई मशीनों में चेंज नहीं कर पा रहे, जिसका कारण है पूंजी। अगला है अनुसंधान की समस्या। अनुसंधान जो एक और समस्या है वो हमारी समस्या रहती है अनुसंधान की समस्या। भारतीय उद्योगों में नव परिवर्तनों और अनुसंधान की कमी पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश के उद्योगों में नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते, प्रचलित उत्पादन की लागत कम नहीं हो पाती, उत्पादन की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं होता, इसलिए औद्योगिक उत्पादन की मांग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अनुसंधानों के लिए धन की बहुत जरूरत होती है। अधिकतर भारतीय उद्योग अनुसंधान के लिए आवश्यक धन का प्रबंध करने के न तो इच्छुक होते हैं और न ही योग्य होते हैं, नई खोज नहीं करते हैं, तो इसलिए वो पुराने तरीके से अपना माल तैयार करते हैं और वो समस्या रहती है उनकी। मेन समस्या पर वही पूंजी पर आ जाती है, क्योंकि पूंजी इतना खर्चा या तो उनके पास होता नहीं है या फिर वो लगाने के इच्छुक नहीं है। इसके बाद कच्चे माल की भी समस्या रहती है। भारतीय उद्योग के पास कच्चे माल की समस्या है। ये जो हमने पूंजी लेकर लगा भी लिया है, उद्योग लगा लिया, तो उसको कच्चा माल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। भारत में कई उद्योगों के लिए उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता। भारत में कई उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए रासायनिक उद्योगों और इंजीनियरिंग उद्योगों, कार, कंप्यूटर आदि उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अच्छी किस्म का माल हम विदेशों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या हमारे दूसरे देशों के साथ औद्योगिक कारण अच्छे रिलेशन न होने के कारण भी समस्या आती है। औद्योगिक गुणवत्ता की समस्या। औद्योगिक गुणवत्ता प्रवणता क्या होती है? बीमारी, यानी बीमार है, जो समस्या उद्योग है वो हमारे बीमार है। ये भी दिक्कत रहती है। हमारी जो औद्योगिक इकाइयां जितनी भारत में चल रही हैं, सारी में किसी न किसी प्रकार की कमी है, टूट फूट है, उनका हम प्रॉपर से ध्यान नहीं कर पाते, जिसके कारण काफी समस्या को उद्योग खत्म बंद रहते हैं। ये अनेक प्रकार की समस्या हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय समानता की समानता, क्षेत्रीय असमानता की समस्या। इस समस्या का हमें सामना करना पड़ता है कि भारत एक बड़ा भौगोलिक आकार से बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के चावल से अनेक प्रकार की धरती, पहाड़, स्थानीय एरिया, अनेक अनेक बोलियों के लोग अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जहाँ पर से एक जैसी बात नहीं बन पाती। तो जहाँ कारखाने हैं लगे हुए, वहाँ पर समस्याएं पैदा होती रहती हैं। देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक विकास में बहुत असंतुलन हो गया है। देश के कई राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि औद्योगिक की दृष्टि से काफी विकसित है। देश के लगभग 3/4 उद्योग इन राज्यों में स्थित है। देश के कुल औद्योगिक निवेश का उत्पादन का लगभग 80% भाग इन राज्यों में स्थापित उद्योगों में प्राप्त होता है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश औद्योगिक की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित हुए हैं। कई राज्य जैसे बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए स्थापना के लिए काफी धन निवेश किया है, परंतु इनके परिणाम स्वरूप इन राज्यों में कुछ बड़े उद्योगों को छोड़कर काफी उद्योग लघु और कुटीर उद्योगों के ही विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल सका। इसलिए भी ये भी हमारे देश की जो क्षेत्रीय असमानता है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, विकास इस प्रकार का है। अगला है 10वां औद्योगिक ढांचे की समस्या।
औद्योगिक ढांचा है, वो भी हमारे देश का स्ट्रक्चर है वो बढ़िया नहीं है, इस कारण से भी दिक्कत आती है। जो भारत के औद्योगिक उत्पादन का ढांचा वो दोषपूर्ण है। एक और धनी व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाने वाली विलासिता और आराम की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इसका उत्पादन करने के लिए जैसे टेलीफोन, कारें, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन आदि का निवेश किया जा रहा है। दूसरी ओर आम जनता की जो उपयोगी वस्तुएं जैसे मोटा कपड़ा, चीनी, वनस्पति तेल, घी आदि मजदूरी पदार्थ का उत्पादन करने वाले लोगों में अपेक्षाकृत कम निवेश किया जाता है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि एक और विलासिता और आराम की वस्तुओं की पूर्ति तुलना की मात्रा में काफी हो जाती है। दूसरी जो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर जो जिसका विकास प्रतिकूल पड़ता है और मजदूरी पदार्थ है उनकी मांग कम होने के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो औद्योगिक ढांचे वो सही प्रॉपर नहीं है। जिनकी हमें आवश्यकता है उनका उत्पादन कर नहीं रही है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है बल्कि विलासिता की वस्तु उनका उत्पादन ज्यादा हो रहा है। ये चीज भी हमें लेकर के हमारे लोगों के सामने बड़ी बहुत ज्यादा समस्या है। और इसके अगला जो पॉइंट हुआ उत्पादन क्षमता का प्रयोग की समस्या। उत्पादन क्षमता उत्पादन क्षमता के प्रयोग की समस्या। कि हम जितना उसका उत्पादन होता है उत्पादन नहीं कर पा रहे सर जितना, ये मेन समस्या रहती है हमारी। इसके कारण एक उत्पादन कम होता है, दूसरे उत्पादन की लागत बढ़ती है। कई लोग बिजली का सामान उत्पादन करने वाले उद्योगों की 40%, सैनिटरी उद्योगों का 67%, कपड़ा चीनी उद्योग की 80% उत्पादन क्षमता का प्रयोग ही किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता कम प्रयोग के कई कारण है। औद्योगिक झगड़े, बिजली की समस्याएं, अनेक प्रकार के काम है, हड़तालें, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या समय पर कच्चा माल न मिलना, जिसके कारण जितना हमारा उत्पादन क्षमता कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे। तो ये भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक झगड़ों की समस्याएं वो बनी रहती हैं। भारत में औद्योगिक झगड़ा, इसका मतलब ये कि औद्योगिक झगड़े जो मालिक है और जो मजदूर है उसमें काम कर रहे हैं उनका आपसी तालमेल नहीं हो पाता। तालमेल न होने के कारण आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उनका तालमेल नहीं है, जिसके कारण उत्पादन पर बड़ा काफी मात्रा में प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम हो पाता है या उसकी लागत ज्यादा आती है। जब मशीन 10 दिन काम नहीं करेगी, खाली रहेगी, तो खाली रहने के कारण जो उस पर पूंजी का ब्याज है या दूसरी जो शीतल साधन लागत है वो बढ़ जाएगी और वो वस्तुएं महंगी होगी। ये बड़ी समस्याएं रहती हैं। यूनियन है, मालिक है, उनके बीच में झगड़े, हड़तालें, तालाबंदी आदि चलती रहती हैं। कुछ वो कई लोगों के बंद हो जाने का बेरोजगारी बढ़ती है। हाल के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ। 2006 में हड़तालें और तालाबंदियों की संख्या 430 थी जो घट करके 2012 में 194 हो गई है। इस प्रकार गवाए गए दिवसों की संख्या 2006 में 2,03,000 से घटकर अक्टूबर 2013 तक 6 लाख हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों की अक्षमता की समस्या, जो आज हम सरकारी कानून रो रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र में बदले जा रहे हैं, ये भारतीय लोगों की एक विशेष समस्या है। क्योंकि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें लोग काम करके राजी नहीं है या सरकारी नौकरी पर ध्यान में, अपने उत्पादन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकारी जो उद्योग है उनमें उत्पादन कम मात्रा में हो रहा है। इसलिए सरकार को मजबूर होकर के प्राइवेट उद्योग की तरफ जा रहे हैं, जो एक आज विशेष समस्या बनी हुई है। अगली है सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता की। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें कार्य कुशलता है लोगों की कम है, उसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र बंद किए जा रहे हैं या उनको प्राइवेट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है। और इसके अलावा और भी अनेक समस्याएं हैं। मानवीय पूंजी की समस्या है। इतने ट्रेंड आदमी वो भारत में नहीं है लोगों के लिए, तो ये मानवीय पूंजी में अच्छी शिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, इन चीजों का बड़ा अभाव है, जिसलिए भी ये समस्याएं बनी रहती है कि भारत में जो उद्योग है उनके सामने समस्याएं आती हैं। लक्ष्य और प्राप्तियों में अंतर है। भारतीय जो उद्योग है वो लक्ष्य कुछ रखते हैं और प्राप्तियां कुछ मिलती हैं। जितने लक्ष्य लेके चले हैं उतनी उनको प्राप्तियां नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के जो उद्योग हैं उनके सामने एक नहीं अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समाधान के लिए समय समय पर उपचार भी किए जाते हैं, लेकिन
भारतीय साइकोलॉजिकल रूप से भी इस प्रकार है कि आदमी सार्वजनिक क्षेत्र में ये समझ लेता है कि उसे नौकरी मिल गई है और वो काम करना इतना बढ़िया, दबाव नहीं मानता, नहीं समझता। जबकि यदि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आदमी ज्यादा काम करता है, उसे ज्यादा काम दिया जाता है। इसलिए भी आज एक मेन समस्या बन गई है। और सार्वजनिक क्षेत्रों के सामने, खास करके सार्वजनिक जो उद्योग क्षेत्र उनके सामने, तो उन्होंने मजबूरन निजीकरण की तरफ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो भारतीय उद्योग है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सार्वजनिक है, उनके सामने आज बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार आप टीआरजेनी बुक से रीडिंग कर लेना, काफ़ी सारे पॉइंट आप इसके बारे में लिख पाएंगे। और इन्हीं उम्मीद के साथ कि मुझे आशा आपको समझ में आया होगा, आप मेरे साथ फिर बने रहिए यूट्यूब चैनल पर और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।